क्लियर है? आगे देखते हैं आगे क्या होता है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors destroying the future of human society. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि संसार की जनसंख्या में बढ़ोतरी भविष्य के मानव समाज को विकृत करने वाले शक्तिशाली कारणों में से एक है। मतलब कह रहा है कि इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो भविष्य में मानव समाज को अलग करने शक्तिशाली कारणों में से एक है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट मिलियन। मानव को 1 अरब जनसंख्या तक पहुंचने में 10 वर्ष से अधिक लगे। मानव को 1 अरब जनसंख्या तक पहुंचने में 10 वर्ष से भी अधिक लगे हैं। That was the world population around the year 18, ठीक है 18 सन 1800 तक यह संसार की जनसंख्या थी। 1800 तक यह संसार की जनसंख्या थी। By the year 1900 a second million was added and the 20th century had added another 3.7 million। परंतु सन 1900 तक 1 अरब और जुड़ गया और 20वीं सदी ने 3 अरब 70 करोड़ जोड़ दिए। ठीक है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 मिलियन। संसार की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 5 अरब 70 करोड़ है। ठीक है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिनों में संसार की जनसंख्या में 10 लाख की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है। तो यानी हर 4 दिनों में संसार की जनसंख्या में 4 दिन में लगा लो 10 लाख बढ़ रहे हैं 4 दिनों में कम से कम संसार में। आगे कहता है फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इंप्रूव्स। जैसे जैसे आय बढ़ती है शिक्षा का प्रचार होता है। ठीक है। शिक्षा का प्रचार होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। Thus the development is the best contributing। ठीक है। वो वैसे संतानोत्पत्ति में कमी होती है। सही। इस प्रकार जो है विकास सबसे श्रेष्ठ गर्भ निरोधक है। विकास जो है सबसे श्रेष्ठ गर्भ निरोधक है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। परंतु यदि जनसंख्या में वर्तमान बढ़ोतरी जारी रही तो विकास संभव नहीं हो सकेगा। अब जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो विकास कहां से हो जाएगा? सही बात है। आगे द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बेगेट चिल्ड्रन व्हिच कंडेम देम टू रिमेन पुअर। धनी लोग और धनी होते जाते हैं और निर्धन लोग बच्चे उत्पन्न करते हैं और निर्धन रहने के लिए, ठीक है, और निर्धन रहने के लिए वे क्या काम करते हैं? अभिशप्त हो जाते हैं। मतलब श्राप सा हो जाता है। हम भी गरीब थे, हमारे बच्चे भी गरीब होंगे। आगे कहता है द मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क। मतलब अधिक बच्चे का अर्थ अधिक मजदूरी नहीं है, केवल ज्यादा बेरोजगार लोग होना है। ठीक है। वो सोचते हैं ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा मजदूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ज्यादा बेरोजगारी होनी है। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टरलाइजेशन। यह उचित नहीं है कि मानवों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार करें और अनिवार्य रूप से उनकी नसबंदी की जाए। ये कोई जरूरी नहीं कि नसबंदी की जाए। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ करेक्शन।
पर स्वेच्छा से परिमाण नियोजन का कोई विकल्प नहीं है, उसमें जबरदस्ती का अवयव नहीं आना चाहिए। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पॉवर्टी। तो कहने मतलब क्या है, वास्तव में चयन दो चीजों के बीच है। किस किस के बीच में? जनसंख्या का नियंत्रण और निर्धनता का स्थायी रूप में बने रहना। ठीक है, इनके बीच में। क्लियर है? आगे देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, इसको ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 million today, more than the entire population of Africa and South Africa put together. भारत की जनसंख्या का आज 92 करोड़ 92 करोड़ के लगभग है, जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की संपूर्ण जनसंख्या को मिलाकर भी जाता है। ठीक है, अगर इनके दोनों को मिला लिया जाए, अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण में, तो उनसे भी ज्यादा होगी। नो वन फैमिलियर विद द condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry attempts unless population control is given proper property. भारत की दशाओं से परिचित कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक लोगों की उम्मीद उनकी झोपड़ी में दम तोड़ती रहेगी। For the first time in human history, we see a transitional concern the survival not just of the people but of the planet. मानव के इतिहास में पहली बार हम आगे के पहलू पर विचार कर रहे हैं, केवल लोगों के अस्तित्व की नहीं बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व की चिंता। लोगों के अस्तित्व की नहीं कर रहे हैं, बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व की चिंता कर रहे हैं। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. हमारे अपने अस्तित्व के वास्तविक आधार के समूचे दृष्टिकोण को लेना शुरू किया है। ठीक है, the environmental problem does not necessarily single our dismiss, it is our passport for the future. पर्यावरण की समस्या आवश्यक रूप से हमारी मृत्यु का संकेत नहीं देती, यह भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट है। भविष्य के लिए क्या है? हमारा पासपोर्ट है। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. संसार के नए दृष्टिकोण ने जिम्मेदारी के युग का आरंभ कर दिया है। ठीक है, और it is a holistical view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a disjointed collection of parts. और यह एक समूचा दृष्टिकोण है जो एक पारिस्थितिक का दृष्टिकोण है, जो अलग अलग भागों में के संग्रह की अपेक्षा संसार को एक संगठित रूप से देखना है। इसका कार्य क्या है? संसार को एक संगठित रूप में देखना। क्लियर है?